अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सैर करवाएंगे कैसे मुल्क की जिसकी दूरी इस्लामाबाद से सिर्फ 16 किलोमीटर है। ताजिक नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले ये लोग घोड़े का गोश्त आज भी क्यों खाते हैं। इस मुल्क में अगर कज़न से शादी करनी हो तो इसके लिए सबसे पहले कौन सा टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। इस मुल्क में कौन कौन सी खतरनाक जंगें लड़ी की, यहाँ के लोगों का रहन सहन और इस मुल्क का सियाहती वीज़ा आसानी से आप घर बैठे कैसे हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के तमाम दिलचस्प हक़ाइक़ इस मुल्क के बारे में आज हमारी इस वीडियो में आप जानेंगे। तो दोस्तों, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम ने आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल बिलाल टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप देख सकें। तो चलते हैं दोस्तों, पाकिस्तान से दूर 16 किलोमीटर ताजिकिस्तान की सरजमीन पर। ताजिकिस्तान जिसका ऑफिशियल नेम जमहूरियत ताजिकिस्तान है और यहाँ के लोग ताजिक कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं। मुल्क के 93% हिस्से पर पहाड़ों और खुश्की का बसेरा है और चारों अतराफ ये मुल्क एक लैंड लॉक कंट्री है। ताजिकिस्तान की सरहदें जनूब में अफ़गानिस्तान, मगरब में उज़्बेकिस्तान, शुमाल में किर्गिस्तान और मशरक़ में चीन से मिलती हैं। फ़ारसी ज़बान से मिलती जुलती ताजिक ज़बान यहाँ बोली जाती है। वस्ती एशिया का सबसे बड़ा दरियाए आमू भी इस मुल्क में से ही गुजरता है। सोवियत यूनियन के ज़ेरे इस्तेमाल ये इलाका कई सालों तक रहा और ये मुल्क ताजिक सोवियत इश्तराकी जमहूरिया कहलाता रहा। सोवियत इत्तेहाद की अफ़गानिस्तान में शिकस्त के बाद रशिया कई हिस्सों में बट गया और दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर टुकड़े टुकड़े होकर रह गई थी और इसके नतीजे में बाकी इस्लामी वस्ती एशियाई मालिक की तरह ताजिकिस्तान में भी सन 1991 को आज़ादी का सूरज तुलू हुआ था। आज़ादी के वक्त पाकिस्तान और तुर्की ने सबसे पहले ताजिकिस्तान को तस्लीम किया था और अपने सफारती ताल्लुकात इस मुल्क के साथ बहाल किए थे। आज़ादी के एक साल बाद ही मुल्क में जंग छिड़ जाती है। 1992 से 1997 तक ये मुल्क ज़बरदस्त खाना जंगी का शिकार रहता है। जंग के खात्मे के बाद इस मुल्क ने काफ़ी तरक्की की और इनकी इकानमी में कपास और एक कीमती धात एलुमिनियम ने नुमायां किरदार अदा किया। ताजिकिस्तान के अगर रकबे की बात करें तो इस मुल्क का कुल रकबा 1,42,326 मुरब्बा किलोमीटर स्क्वायर है। रकबे के लिहाज से 94 नंबर ये बड़ा मुल्क है। मुल्क में अगर आबादी की बात करें तो इसकी कुल आबादी 97 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें सबसे ज़्यादा 84% के करीब ताजिक कबाइल के लोग आबाद हैं, जबकि 12% के करीब उज़्बेक और 0.8% के करीब किर्गिज़ लोग भी आबाद हैं। मुल्क में सबसे बड़ा मज़हब हज़ारों सालों से दीन इस्लाम ही है। 96% के करीब सुन्नी मुस्लिम जो कि फ़िक़्ह हनफिया से ताल्लुक़ रखते हैं वही आबाद हैं, जबकि 0.4 के करीब इस्माइली शिया लोग भी आबाद हैं। दुशंबे मुल्क का सबसे बड़ा शहर है जो कि मुल्क का अमीर तरीन और कदीम शहर समझा जाता है। इसके साथ यह ताजिकिस्तान का कैपिटल सिटी भी है। 7.5 लाख के करीब इस शहर की आबादी है। ताजिक ज़बान में दुशंबे का मानी पीर के हैं और इस शहर का ये मानी इस मुल्क में लगने वाले सोमवार बाज़ार के नाम से मशहूर हुआ था। कुतुबैन के बाद 700 मुरब्बा मीटर पर मुहित फैट चिनको ग्लेशियर, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी ताजिकिस्तान में ही वाक़या है। ये इलाका जहां आज ताजिकिस्तान आबाद है, ये इलाका 4000 सालों से ही आबाद है। त्रीही अदवार में मुख्तलिफ सल्तनतों के अंडर ये इलाका रहा, कभी सल्तनत उस्मानिया के अंडर और कभी पर्शियन अम्पायर के। क़ब्ल अज़ मसीह से ये इलाका बख्तीर की सल्तनत के अंडर भी था। 7वीं सदी में इस्लाम इस इलाके में दाखिल हुआ। अब्बासी सल्तनत के आखिर में मुख्तलिफ और इस्लामी रियासतें क़याम अमल में आई तो अवाइलीन रियासत में सामानी रियासत यहाँ वक़ूफ़ पज़ीर हुई, जिसने समरकंद और बुखारा जैसे इलाके भी आबाद किए जो ताजिकों के सकाफ़ती मराकज़ समझे जाते हैं। 19वीं सदी में रूस ने इस खित्ते पर कब्ज़ा कर लिया और कई सालों तक इस इलाके पर कब्ज़ा किए रखा। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटी तो इस मुल्क में आज़ादी का सूरज तुलू हुआ और ताजिकिस्तान को आज़ादी नसीब हुई। 1992 में इमाम अली बरसर के इक़्तिदार आए और पिछले 31 सालों से यही मुल्क के हुक्मरान चले आ रहे हैं।
पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का टाइम सेम है एक दूसरे के साथ, जबकि भारत से आधा घंटे पीछे है। ताजिकिस्तान में शादियों की दिलचस्प रवायात आज भी मौजूद हैं। यहाँ शादी से पहले हुकूमत से इजाज़तनामा लेना पड़ता है। खास तौर पर कज़न मैरिज से पैदा होने वाली बीमारियों की वजह से कज़न मैरिज से पहले एक जेनेटिक टेस्ट लाजमी करवाया जाता है। लड़के और लड़की की तस्दीक भी की जाती है कि आया दोनों रिश्ता निभा सकेंगे या नहीं। ताजिकिस्तान में तलाक की शरह आज भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन शादियाँ इंतहाई धूमधाम से की जाती हैं। ताजिक लोग शादियों में अपना कदीमी रक्स भी करते हैं। शादियों में तमाम फैमिली के लोग इकट्ठे होते हैं और रवायती खानों से मेहमानों की खातिर तवाज़ो की जाती है और शादियां यहां 5 से 6 रोज़ लंबी चलती हैं। घोड़ों पर आज भी बारात आने की रस्म मौजूद है और शादी के तमाम अखराजात दूल्हा ही बर्दाश्त करता है। और इसके साथ दोस्तों ये एक अजीब बात भी है कि तुर्कों की तरह ताजिक लोग भी घोड़े का गोश्त खाते हैं। इनके मुताबिक घोड़े का गोश्त हराम नहीं बल्कि हलाल है। ताजिकिस्तान बहुत ही प्यारा और खूबसूरत मुल्क है। मुल्क में कुल 900 के करीब नदियां और दरिया बहते हैं, जबकि इस मुल्क में एक भी समुंदर मौजूद नहीं। चारों अतराफ से ये मुल्क खुश्की से घिरा हुआ है और ये एक मुल्क लैंड लॉक कंट्री तस्वर किया जाता है। ताजिकिस्तान का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के साथ भी लगता है। ताजिकिस्तान और पाकिस्तान को एक तंग पट्टी आपस में अलहदा करती है, जिसको वाहान पट्टी भी कहते हैं, और यह इलाका अफगानिस्तान के साथ लगता है। सिलसिला कोई पामीर का बुलंद तरीन हिस्सा भी इसी सिलसिले में आता है और मुल्क का 50% इलाका सतह समंदर से 300 मीटर बुलंद है। ताजिकिस्तान की गरका नामी वादी में एशिया और यूरोप के बेहतरीन घोड़े पाले जाते हैं। यूरोपीय लोग भी यहाँ से आला किस्म के घोड़े खरीदने हर साल आते हैं और यहाँ तमाम घोड़ों की आला ब्रीड भी की जाती है। मुल्क में अगर करेंसी की बात करें तो ताजिकिस्तान की करेंसी ताजिक समोनी है, जो पाकिस्तान में 25 रुपये के बराबर बनती है। दोस्तों ताजिकिस्तान का शुमार दुनिया के खुशहाल तरीन ममालिक में होता है। यहाँ महंगाई की शरह भी बहुत कम है और यहाँ की आवाम अपनी गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देती है। मुल्क की अगर जीडीपी की बात करें तो इसकी कुल जीडीपी $53 बिलियन है, जबकि यहाँ पर कैपिटा इनकम $6000 है। मुल्क का डायलिंग कोड +992 है, जबकि मुल्क की डोमेन नेम .tj है। दोस्तों ताजिकिस्तान में मौजूद नूरेन नेम मुल्क का सबसे बड़ा और ऊंचा डैम है, जो इंसानी हाथों से बनाया गया था और हर साल लाखों टूरिस्ट इस डैम को देखने ताजिकिस्तान का रुख भी करते हैं। दोस्तों ताजिकिस्तान घूमने फिरने के लिए बहुत ही अच्छा मुल्क है और हर साल तकरीबन 20 से 30 लाख इस मुल्क का सफ़र करते हैं सैर व तफरीह की नीयत से। इस मुल्क के चंद सियाहती अहम मकामात में नेशनल म्यूज़ियम ऑफ ताजिकिस्तान, अयानी ओपेरा हाउस, रोडिक पार्क, हिस्रो फोर्ट्रेस, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ताजिकिस्तान, हाजी यकूब मॉस्क, इस्लामिक सेंटर दुशंबे, इस तरह के तमाम इलाके टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। और इसके साथ दोस्तों अगर आप ताजिकिस्तान का सफ़र करना चाहते हैं तो इस मुल्क का आप वीज़ा आसानी से घर बैठे भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है जो कि 6 महीने वैलिड है, तो आप घर बैठे ताजिकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट से ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर आप ताजिकिस्तान का 1 महीने का सियाहती वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस तकरीबन $27 है। दोस्तों अगर आप ताजिकिस्तान का सफ़र करना चाहते हैं तो आपके पास 2 ज़रिए हैं। एक तो आप बाय टैक्सी भी जा सकते हैं और दूसरा एरोप्लेन से। पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद से टैक्सी सर्विस भी जाती है, जिसमें आप ताजिकिस्तान का सफ़र कर सकते हैं। और इसके साथ ज़्यादा फ़्लाइट्स मुल्तान एयरपोर्ट से ऑपरेट होती हैं ताजिकिस्तान के शहर दुशंबे के लिए, और कुछ फ़्लाइट्स इस्लामाबाद एयरपोर्ट से भी जाती हैं ताजिकिस्तान की तरफ। दोस्तों ताजिकिस्तान के पाकिस्तान के साथ शुरू दिन से ही बहुत अच्छे सफारती ताल्लुकात हैं, जिसकी बिना पर 2009 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके तहत पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान एक रेलवे ट्रैक की बुनियाद रखना थी, जिसके तहत इन तीनों ममालिक में तजारती सरगर्मियाँ मज़ीद बढ़ाना थी। इसके साथ मुल्क में ट्रांसपोर्ट का अच्छा सिस्टम मौजूद है, जिसमें 26 के करीब हवाई अड्डे भी मौजूद है, जिसमें 7 के करीब इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जिसमें दुनिया भर से तमाम फ़्लाइट्स आती हैं और ज़्यादातर टूरिस्ट ही इस मुल्क में सैर व तफरीह के लिए आते हैं।
اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے اس ملک کا زیادہ تر حصہ پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ملک میں ریلوے کا بہت اچھا نظام موجود ہے۔ ملک میں 500 کے قریب چھوٹی بڑی ٹنل بھی موجود ہیں۔ تو جی دوستو، ہمیں امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بلال ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں۔